हेलो गाइस, तो क्या हाल है। गर्मी से है बेहाल या फिर बच चुके हैं सबके सुर और ताल है। मेरी तो बच चुकी है, पर कमेंट में जरूर बताना कि आपके वहाँ का मौसम है कितना सुहाना। सो प्लीज कोई भी दिल पर मत लेना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जल्द ही मार्वल वाले फ्लैश की रफ्तार से हम एक और धमाकेदार मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आपके सामने पेश करूंगा। तो हमें बेसब्री से जिस पल का इंतजार था कि मार्वल की मूवी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, अब जाके वो इंतजार हमारा खत्म हुआ, क्योंकि फ्लैश बेहिसाब की नई तरोताजा मूवी रिलीज हो चुकी है। एक्चुअली सॉरी 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 इसी वाले फ्लैश की नई मूवी आई है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट डीसी फ्रेंचाइज न्यू रिलीज्ड मूवी फ्लैश, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन और सुपर वुमन भी आपके सामने नजर आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो मूवी की शुरुआत में हम लोगों को डीसी यूनिवर्स का इंट्रो दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्लैश स्पीड में गौतम सिटी के हॉस्पिटल की तरफ जा रहा होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वैक्यूम का बेटा गौतम हॉस्पिटल से एक जानलेवा वायरस चुराकर भागा है और हॉस्पिटल में ब्लास्ट कर दिया है, और उन लोगों को पकड़ने के लिए बैटमैन गया हुआ है, और यहाँ पर हॉस्पिटल के लोगों को बचाने के लिए फ्लैश गया हुआ है। अब हम लोग फ्लैश को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है और वहां जाकर सबसे पहले एक औरत को बचाता है। उसके बाद अल्फ्रेड बेन्योर्थ उसको कहता है कि हॉस्पिटल का बिल्डिंग गिरने वाला है। तभी बिल्डिंग गिरने लगता है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेबी गिरने लगते। ऐसा लग रहा था कि वो लोग गिर नहीं रहे बल्कि उड़ रहे हैं। तभी फ्लैश अपना स्पीड दिखाते हुए सभी बेबी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि बैटमैन उस आदमी के कार के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर उन लोगों से फाइट करने लगता है, और बैटमैन वायरस को कैरी करने वाले आदमी के साथ ब्रिज पर लटक जाता है। अब अल्फ्रेड बैटमैन से कहता है कि अगर वायरस ब्रिज से नीचे नदी में गिर गया तो ये पूरे शहर में फैल जाए। तभी वहां वंडर वुमन आ जाती है और उन्हें ब्रिज से गिरने से बचा लेती है और उन्हें ऊपर उठा लेती है। तभी रफ्तार का गाना गाते हुए तेज रफ्तार से फ्लैश वहां पर आ जाता है और तिरछी निगाहों से वंडर वुमन पर डोरे डालने लगता है। इसके बाद वंडर वुमन कुछ देर उन लोगों से बात कर वहां से चली जाती है और फिर फ्लैश भी वहां से निकल जाता है। बैटमैन भी उस आदमी को लेकर अपने प्लेन में जन्नत की सैर करने, मेरा मतलब वहां से चला जाता है। अब इधर फ्लैश को देखते हैं जो अपने सूट उतार के अपने लैब में पहुंच जाता है। तभी उसका बॉस उसे मिलता है, उसको लेट आने पर खरी खोटी सुनाता है। फिर उसके बाद वो काम में लग जाता है, और काम के बाद जब वो आ रहा होता है तब वहाँ पर एक उसका पुराना दोस्त मिलती है, इसका नाम इरिस वेस्ट होता है। वो अब रिपोर्टर बन गई होती है, पर वो उससे पूछती है कि कल तुम्हारे डैड की सुनवाई है ना। उसके बाद फ्लैश उसको अपने डैड के बारे में बताने लगता है कि उसके डैड ने उसके मॉम का कत्ल नहीं किया, मगर वो नहीं मानती है, जिसके कारण फ्लैश गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अपने घर में पहुँचने के बाद उसके डैड का कॉल आया हुआ रहता है और वो अपने डैड से बात कर रहा होता है। उसके बाद उसे कह रहे होते हैं कि मुझे छोड़ो, अपने लाइफ पर ध्यान दो और अपनी लाइफ पार्टनर को चुनो। यहाँ पर कॉल कट हो जाती है। उसके बाद फ्लैश अपने माँ को याद करते हुए लाइट की स्पीड से दौड़ रहा होता है। तभी वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी सारी मेमोरीज होती है और वो पास्ट में जा सकता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक टाइम ट्रेवल है। उसके बाद फ्लैश बैटमैन से मिलता है और उसके साथ हुई घटनाओं को वो बताता है और कहता है कि पास्ट में जाकर वो अपनी माँ को जाकर बचा लेगा, मगर बैटमैन उसको ऐसा करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा किया तो टाइम का संतुलन बिगड़ जाएगा और नेचर के साथ छेड़खानी हो, मगर फ्लैश बोलता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद बैटमैन वहाँ से निकल जाता है, मगर उसके निकलते ही उसके दोस्त इरिस वेस्ट आ जाती है और वो कहती है कि मैं एक रिपोर्टर नहीं, एक दोस्त के नाते तुमसे मिलने आई, और दोनों बात करने लगते हैं। तभी फ्लैश को एक आइडिया आता है कि पास्ट में उसके डैड घर से टोमेटो केचप लाने जाते ही नहीं तो उसके माँ का मर्डर होता ही नहीं। तो वो फिर से लाइट की स्पीड से दौड़ता है और टाइम चेंज करने वाले जगह पर पहुंच जाता है, और जब उसकी माँ शॉपिंग करने गई होती है वही वाला टाइम चुनकर वो टोमेटो केचप रख देता है, जिससे उसके डैड मर्डर वाले दिन घर पर ही रहते हैं, टोमेटो केचप खरीदने नहीं जाते हैं, जिससे उसकी माँ का मर्डर नहीं होता है। मगर यहाँ पर पुराना टाइमलाइन टूट जाता है और नया टाइमलाइन बनने लगता है। तभी एक दानव आकर फ्लैश को उस टाइम प्लेस से फेंक देता है। उसके बाद फ्लैश अपने मॉम और डैड से मिलने पहुंच जाता है, मगर उसको पता नहीं होता है कि पिछले टाइम में क्या बीता है, मगर इसकी चिंता ना करते हुए वो डिनर करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसी का वेरिएंट चला आ रहा है। तब वो अपने बहाना मारकर वहाँ से निकल जाता है और उस वेरिएंट को पकड़कर रूम में पहुँच जाता है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर पता चलता है कि फ्लैश पास्ट में आ गया है और नया टाइमलाइन बढ़ाने के कारण फ्लैश को कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद फ्लैश वेरिएंट फ्लैश को पूछता है कि ये कौन सा साल है। उसके बाद फ्लैश को पता चलता है कि ये वही दिन है जिस दिन फ्लैश को उसकी ताकत मिली थी। वेरिएंट फ्लैश को लेकर लैब में पहुँच जाता है,
क्योंकि वेरिएंट फ्लैश को ताकत नहीं मिलेगी तो फ्लैश को भी ताकत नहीं मिलेगी और उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। तभी उन दोनों के ऊपर बिजली गिरती है और फ्लैश की ताकत चली जाती है और वेरिएंट फ्लैश की ताकत आ जाती है और वहाँ से वो लोग गिरते पड़ते निकल आते हैं। लेकिन वेरिएंट फ्लैश को नया ताकत मिलने के कारण वो बड़ा ही खुश हो जाता है, ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। मगर वो फ्लैश की शक्तियों का ठीक से इस्तेमाल ना कर पाने के कारण वो बहुत सारी गलतियां भी कर जाता है। उसके बाद दोनों बाहर घूमने आए हुए होते हैं और फ्लैश वेरिएंट फ्लैश को उसका सूट देता है और दोनों निकल ही रहे होते हैं कि तभी टीवी में क्राइप्टोनियन का संदेश मिलता है कि मुझे सुपरमैन दे दो और वो पूरी दुनिया को बख्श देगा। अब हमें पता चलता है कि ये मूवी का सीन द मैन ऑफ स्टील से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद फ्लैश वेरिएंट फ्लैश बताता है कि उसके टाइमलाइन में जब क्राइप्टोनियन आए थे तब सुपरमैन ने उसका मुकाबला किया था। उसके बाद बहुत सारे लोग भी मारे गए और फ्लैश बोलता है कि मैं किसी लोग को मरने नहीं दूंगा और वो जस्टिस लीग को खोजने निकलता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कोई सुपर हीरो नहीं है, मगर वेरिएंट फ्लैश को बोलता है कि बैटमैन जिंदा है और दोनों बैटमैन को ढूंढने उसके घर पहुंच जाते हैं। उन सबको टाइमलाइन और मल्टी यूनिवर्स के बारे में ज्ञान देने लगते हैं। तो बैटमैन के अड्डे में पहुंच जाते हैं, वहाँ से सुपरमैन का पता लगा लेते हैं जो कि रसिया में होता है और वो लोग रसिया के लिए निकल पड़ते हैं। बाद वो लोग रसिया के मिलिट्री कैंप में घुस जाते हैं और वहाँ पर जाकर आर्मी वालों से फाइट करने लगते हैं। उसके बाद जिस पिंजरे में सुपरमैन को कैद करके रखा था उसी पिंजरे में पहुँच जाते हैं, मगर वहाँ पर जाकर उन लोगों को पता चलता है कि इस टाइमलाइन में सुपरमैन नहीं सुपर गर्ल होती है और वो लोग वहाँ से उस लड़की को बाहर निकलने लगते हैं। मगर वेरिएंट फ्लैश को गोली लग जाती है। आर्मी वालों को मारने के बाद सुपर गर्ल बेहोश हो जाती है और फ्लैश और बैटमैन उसको अपने अड्डे पर लेकर आती है। जब फ्लैश और फ्लैश वेरिएंट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी सुपर गर्ल को होश आ जाता है और वो बोलती है कि कौन हो तुम। तब फ्लैश कहता है कि क्राइप्टोनियन आ गए। ये बात सुनकर सुपर गर्ल जाने की बात कहती है। तभी वेरिएंट फ्लैश कहता है कि मैं तुम्हें छत पर लेकर चलता और वो छत पर जाती है और छत पर जाते ही धूप के कांटेक्ट में आने पर वो अपने आप को पावरफुल महसूस करती है और उसके बाद वो चली जाती है। इधर दूसरी तरफ फ्लैश बैटमैन से कहता है कि उसकी शक्तियों को वापस पाने के लिए उसकी मदद करे। बैटमैन मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्राइप्टोनियन और आर्मी वालों के भी समझौता हो रहा। तभी सुपर गर्ल पहुंच जाती है और देखती है कि क्राइप्टोनियन वाले आर्मी वालों को मारने लगे। ये देखकर सुपर गर्ल बैटमैन के अड्डे की तरफ चल पड़ती है, मगर ये दूसरी तरफ फ्लैश अपने ऊपर बिजली गिराता मगर उससे उसकी पावर नहीं आती। तभी वहाँ पर सुपर गर्ल पहुँचती है और आसमान में लेकर जाती है और उसके ऊपर बिजली गिरवा जिससे फ्लैश की पावर वापस आ जाती है। अब सभी तैयार हो जाता है और निकल पड़ते हैं लड़ाई के लिए। फिर वहां जाकर एक दमदार फाइट होती है जिसमें बैटमैन और सुपर गर्ल मारे जाते हैं और ये देखकर दोनों फ्लैश टाइम ट्रेवल करते हैं, मगर बार बार टाइम ट्रेवल करने से भी दोनों मारे जाते हैं, जिससे फ्लैश को पता चलता है कि टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता। अब उसी वक्त वहाँ पर दानव आ जाता है जो हम लोगों ने दूसरी बार जब फ्लैश ने टाइम ट्रेवल किया था तभी हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो आकर फ्लैश को मारने वाला होता है। उसी वक्त वेरिएंट फ्लैश उसको बचा लेता है, लेकिन वेरिएंट फ्लैश मारा जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि दानव और कोई नहीं फ्लैश वेरिएंट का फ्यूचर ही है। पर वो अपनी माँ को बचाने के लिए ही बार बार प्रयास कर रहा है, मगर रियल टाइम वाला फ्लैश अपनी माँ का सेक्रीफाइस कर देता है। अब वो दानव फ्लैश पर हमला कर देता है, लेकिन वो जाकर वेरिएंट फ्लैश के ऊपर लग जाता है, जिससे वो फ्यूचर वेरिएंट फ्लैश मर जाता है और मोमेंट और सारे मल्टी यूनिवर्स बंद हो जाता है। पर वेरिएंट अपनी माँ के पास आता है जहाँ पर उसने टोमेटो केचप रखा और वो टोमेटो केचप उठाकर वहाँ से चल पड़ता है। अब यहाँ पर मूवी के आखिर में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्लैश जीत जाता है और उसके डेड का भी बिल मिल जाता है। तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तब तक के लिए सपोर्ट एंड कीप वाचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।